हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया थोड़ी इको हटा दो माइक से। हैं माइक वाले हैं, एकदम प्लेन कर दीजिए। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, मोहम्मदीपुर और इस पास पड़ोस से तशरीफ लाए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं सरपंच साहब को और उनके तमाम बरादरान और उनके जुमला रफ़क़ा और मुहिब्बीन को का शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के नाम पर पूरे खित्ते के ईमान वालों को जमा कर दिया। अल्लाह ताला मरहूमा को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मरहूम को जनाब आलमगीर साहब मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए और इस इलाके में जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके हैं, मौलाए करीम सबकी कब्रों को कुशादा फरमा दे। मुझसे पहले आपने बड़े प्यारे लबो लहजे में अब बड़े सलीस अंदाज में वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना शहनशाह साहब की गुफ्तगू समाअत कर रहे थे और जिनके अल्फाज की घन गरज और धूम हुआ करती है, खतीब शहीद हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम मिसबाही साहब की भी आपने शानदार खिताब समाअत किया। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना इजहार अशरफ साहब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। सच ये है कि हर आदमी की अपनी खासियत अलग अलग है और हर आदमी की सोच भी अलग अलग है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच यही होती कि सिर्फ हम जिए, बाकी कोई न जिंदा रहे। अरे जब लोग ही जिंदा न रहेंगे तो तुम अकेले उल्लू की तरह जी कर क्या करोगे? अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमाए कराम का एक बड़ा मुनज़्ज़म काफिला दीन, सुन्नियत, मसलक, अकीदा
और मुसलमानों के जायज हुकूक के लिए अब बोलना शुरू कर दिया है। तवज्जो चाहूं, अब बोलना शुरू कर दिया है। पहले लोग समझते थे कि मस्जिद का इमाम है तो गूंगा होगा, ये टोपी दाढ़ी वाला है तो सिर्फ कुरान जानता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं जानता होगा। जबकि सच ये है कि उन पागलों को यही नहीं पता कि जो कहीं नहीं है वो सब कुरान में है। जो कहीं नहीं है वो सब कुरान में है, और जिसी के पास नहीं है वो भी कुरान में है। लेकिन थोड़ी सी मुसलमानों ने इसको चेंज कर दिया, यानी जो किताब कुरान करीम पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ाने वाली आई थी, जिसकी पहली आयत काबे की अजमत की नहीं, नमाज की फर्जियत की नहीं, रोजों की जरूरत का नहीं, जिसकी पहली आयत पढ़ने वाली। आज उसी कौम को जाहिल भी पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक और इलेक्शन की मीटिंगों में सीना फुला फुला कर कहता है मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान अनपढ़ है। और जो भाषण पिलाता है उससे पूछो तू कितना पढ़ा है। थोड़ी बलियाबी की गुफ्तगू आज संजीदगी से सुन लीजिए। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मालिक साहब ने सैलाब और पानी के ताल्लुक से जो कहा है, मैंने इनको बुलाकर पूछा है कि कोई फाटक बनाना पड़ेगा, कोई बांध बनाना पड़ेगा जिससे ये हजारों हजार घर की आबादी सेफ हो जाए। तो इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक पुल बन जाए तो मसले का हल हो जाए। यही ना, अरे बोलिए ना भाई, कि इसके अलावा भी कुछ है। जगह और एक पब्लिक पटिशन जिसमें 100-200 लोग दस्तखत कर दें, और सरपंच साहब को भी उसमें लेटर पैड पर एक अनुशंसा करवा दीजिए, ठीक है। और उस कागज को कल शाम तक, ना सही परसों 10 बजे तक, चूंकि समस्तीपुर बलियाबी 2 दिन रहेगा, कल भी रहेंगे परसों भी रहेंगे। अब आप कहेंगे कि जिसके पास इतनी फुर्सत नहीं वो इतना बेकाम का कैसे हो गया कि एक एक जिला में 2-2 दिन, पूछेंगे ना। तो सुनिए बड़ा गौर से, लाख कोई कुछ भी कर ले, बलियाबी मौलवी ही रहेगा, नेता कभी नहीं बनेगा। इसलिए कि मौलवी से बड़ा कोई लीडर हो ही नहीं सकता। तवज्जो चाहो, मौलाना नौशाद साहब, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, उलमाए कराम की तवज्जो चाहो। कोई एक लीडर बताओ जिसके कहने से लोग उठे भी, बैठे भी, सजदा भी करें। लीडर का डिफिनेशन ही यही है, लीडर का तर्जमा ही यही है कि वो जो कह दे वो मान ले। तो बलियाबी को भी जुनून चढ़ गया है कि अब अपनी मिल्लत के आलिमों को वहां लाके खड़ा करो
कि जब मस्जिद में इमामत का मुसल्ला बिछ सकता है तो असेंबली में क्यों नहीं मुसल्ला इमामत बिछेगा। बात तो बढ़ेगी, बात तो बढ़ेगी। इसलिए कारी अब्दुल मालिक साहब, मैं 2 दिनों के अंदर ढूंढ लूंगा कि पूरे समस्तीपुर जिला में कब्रिस्तान कितना है, उस पर कब्जा किसने किया है, घेराबंदी कितने की हुई है, कितना बचा है और कितना वक्फ स्टेट में है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये तख्ती लेकर के वक्फ नहीं बचाई जाएगी, लुकुमदाना बेचकर दरगाहों पर वक्फ नहीं बचाया जाएगा। वक्फ बचाने के लिए अपनी नस्लों को पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि लुटती वही कौम है जो जाहिल होती है। जो कौम तालीम याफ्ता होती है उसका सामान तो लूट सकता है, नस्लें नहीं लूटी जा सकती। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए आज 2 दिन अभी गया था कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, लेकिन मुसलमान में एक पर एक मिले हैं भाई। 2020 में किशनगंज में एक स्कूल बन रहा था, किसके लिए? मुसलमानों के बच्चों के लिए। 60 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कूल बन रहा था, जिसमें 560 बेड, बच्चे और बच्चियां दोनों मिलाकर, तालीम फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, 60 करोड़ की बिल्डिंग। यहां तक के मौलाना इजहार साहब बीच में सड़क, तो रोड पार न करना पड़े बच्चों को, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक ओवरब्रिज। और 2020 में कुछ लोगों ने हल्ला उड़ा दिया, कायदे से मुसलमान मान भी लिया कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, एनआरसी किया जाएगा और इसी में लाके रखा जाएगा, बाद में बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अब भी जब मैं अररिया से पहले किशनगंज गया तो मैंने डीएम से कहा कि डीएम साहब, मैं उस स्कूल के बच्चों से मिलूंगा, अपनी बेटियों से मिलूंगा। और जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने कहा एक माइक कॉर्डलेस दीजिए मेरे बच्चों को। जब पूछना शुरू किया कि तालीम कैसी हो रही है, मुतमईन हो कि नहीं हो, अफसर बनोगे कि नहीं बनोगे, भूल जाओ कि यहां अफसर बैठा है या सुपरिटेंडेंट बैठा है, बस इतना याद रख तेरा बलियाबी बैठा है, बोल। बच्चों ने जो जो दिक्कतें बताई, दूसरे दिन समीक्षा मीटिंग में 1 हफ्ते के अंदर शॉर्ट आउट किया। आज वो मेरे बच्चे सीना ठोक कर कह रहे हैं कि अगला रिजल्ट 3 साल के बाद आएगा तो बिहार के मुसलमानों के बच्चों में से 2, 4, 5 डीएम और एसपी बन करके दिखा देंगे, इतनी मेहनत हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए काम करना चाहिए। तो ऐसा स्कूल समस्तीपुर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए ना भाई, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आवासीय विद्यालय यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो परसों इसी काम के लिए बलियाबी समस्तीपुर में 2 दिन खुट्टा गाड़ के इसी के लिए बैठ रहा है। अब डीएम साहब जगह खोज करके दो, सीएम साहब बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार बैठे। वाह, काम होगा। लेकिन आज मैं आया हूं ईसाले सवाब की महफिल में। शानदार इदारा जिसके तलबा आपके मजमे में बैठे हैं, वाह, मदरसा गरीब नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह बेसरो सामानी के आलम में भी
हमारे उलमा कितनी मेहनत करके एक इदारा खड़ा करते हैं। हजरत मौलाना नौशाद साहब, इनकी पूरी टीम है और आप सबकी मदद से, बेशक और जो आलिम जहां है वही मदद करता है, बेशक, और सारे उलमा का मुश्तरका ताउन था। तो अब तक आजादी के बाद मुसलमानों की उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकी जितनी बड़ी रैली इदारे शरीया की तहरीक बेदारी के ताजपुर में हुई। सुभान अल्लाह, बेशक, और उसका एजेंडा था मॉब लिंचिंग रोको, नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ, वक्फ की जायदाद और अमलाक पर कब्जा नहीं होने देंगे, कानून जो गलत बनेगा किसी की सरकार बनावे बलिया भी उसके खिलाफ। कल भी आखिरी सांस तक लड़ रहा था, आगे भी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, बख्शूंगा नहीं इंशाअल्लाह, बेशक। इसलिए सिर्फ बोलने से नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में आज ही एफिडेविट भेजवाया हूं। आज टाटा से आने के बाद सीधे ऑफिस से हाई कोर्ट पटना, एफिडेविट पर साइन करके मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ मैं ही बलिया भी हूं, विथ आधार कार्ड। आज राजधानी से गया, रेट फाइल है, तो जो काम करना है तो करना है। अब बताइए क्या बलियावी से कुछ तकरीर सुनने का मूड है? बेशक, कितना लोग सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। अरे उठाए रखे चारों तरफ, वाह वाह वाह, स्टेज वाले भी सुनना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, तो एक बार सारा मजमा मोहब्बत से मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल क्या अल्लाह, बात? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अब मुलाज़ा लब्बैक, फरमाइए। लब्बैक लब्बैक या हजरत रसूल अल्लाह। जी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिसकी गारंटी है, एक के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसकी गारंटी कोई ले या उसकी कोई गारंटी दे। ये हमारे वकील साहब हैं, कोर्ट को ये भरोसा दिलाते हैं एफिडेविट के जरिए, हलफनामे के जरिए, चाहे क्लाइंट हो या खुद हो। जब मुकदमा दर्ज हो गया तब गारंटर की क्या जरूरत। तो अदालतें भी कहती हैं बगैर किसी गारंटर के हम बेल नहीं देंगे, पता नहीं कहां भाग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुनेंगे तो बोलूंगा, सुनेंगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो, बोल सुभान दो। अल्लाह। अरे बलियावी से तकरीर करानी है, थोड़ी मोहब्बत से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, तवज्जो तो, यानी गारंटर चाहिए। वाह वाह वाह, जबकि अदालत के पास जेल भी, पुलिस भी, प्रशासन भी, असलहा भी, बावजूद उसके जज को भरोसा नहीं है कि मुजरिम पता नहीं कब भाग जाए। तब अदालत कहती है कि इनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराओ, पता नहीं कब विदेश भाग जाए, कोर्ट में जमा कराओ। बात सही है कि गलत? बिल्कुल मैं नीचे उतर के आपके जहन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यानी गारंटर चाहिए। मुजरिम है, रिहाई चाहता, गारंटर चाहिए। बदमाश है, रिलीज चाहता, गारंटर चाहिए। गारंटर चाहिए। अब आप ही फैसला कर लो, जब दुनिया की अदालत की नजरों में मुजरिम के लिए गारंटर चाहिए
वाह तो कयामत के दिन रब की अदालत के लिए कितना बड़ा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, कितना बड़ा गारंटर है भैया। गाड़ी निकल जाने दो, वाह वाह, निकलवाओ सुभान गाड़ी, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 सबकी वाह, गाड़ी है, निकलवाओ। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी, हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी, नारे तकबीर। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल ये उठता है कि उस हकमुल हाकिमीन की अदालत में गारंटर हो कैसा? वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, हो कैसा और किसकी औकात है जो उस अदालत में खड़ा हो जाए? वाह न नबियों में किसी की हैसियत, न रसूलों में किसी को मर्तबा। वाह 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 वाह, तो जब नबी रसूल में नहीं वाह वाह, तो बंदों में कहां औकात? लेकिन रब्बे जुल जलाल ने अपने मुजरिमों को यहां रिलीफ दे दिया, वाह यहां राहत दे दिया, यहां रिलीफ दे दिया, राहत दे दिया। मुजरिम हो घबराओ मत, गुनहगार हो घबराओ मत, वाह सियाहकार हो वाह, घबराओ मत, हाँ जुर्म किए हो घबराओ मत, घबराओ मत। क्या कहने हैं, जहां किसी की नहीं चलेगी वहां सिर्फ रब के महबूब की चलेगी। सुभान अल्लाह, तब बरेली के इमाम झूम पड़े वाह और जब इश्क की चादर खींची तो बोल पड़े खुदा की रजा चाहते हैं दो खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर शाफ़े महशर, सुभान अल्लाह, हुजूर शाफ़े महशर, जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगा लीजिए तो इसको थोड़ा और हल्का कर दो ताकि आपके जहन तक बात आसानी से पहुंच सके। वाह मदरसा गरीब नवाज में 3 बच्चों ने एक साथ जुर्म किया, 3। अच्छा, वाह और जैसे ही तीनों ने जुर्म किया तो मौलाना नौशाद ने कहा दोबारा इसी गलती मत करना। लेकिन अगले हफ्ते फिर उन्हीं तीनों ने वही गलती दोहरा दिया, उन्हीं तीनों ने फिर वही गलती दोहरा दिया। अब मौलाना नौशाद को पता चला, आंखें लाल लाल, हाथ में लाठी। मौलाना गुलाम रब्बानी कहा आज लगता है मौलाना बहुतों को पीटेंगे, लेकिन बजाय मौलाना पीटने के सीधे लाठी लिए कहते बस मदरसा खाली करो, अब भी करो। एक बेचारा बिस्तरा लिया लेके चल दिया, एक बेचारा बिस्तरा लिया लेके चल दिया। लेकिन उसी में एक बड़ा तेज तर्रार था, महसूस कर लिया कि जुर्म तो हो गया, निजात का रास्ता ढूंढो। उसने सीधे बिस्तर उठाया और मदरसे के सदर या सिगरेटी के घर नहीं, जिसके घर खाना खाता था उसके घर रख दिया। और रखने के बाद चारों तरफ घूमते रहा, इलाका नहीं छोड़ा, मदरसा छोड़ा। जाता रोज था लेकिन अंदर एंट्री नहीं थी। सदर साहब की पैरवी लेकर गया, मौलाना नौशाद के जलाल के सामने पैरवी फेल। सिगरेटी की पैरवी लेकर आया, मौलाना नौशाद ने कहा कि बस जो कह दिया वो कह दिया, वापसी मुमकिन नहीं। नतीजा ये हुआ कि उस तालिब इल्म को किसी ने चुप्पे से कह दिया कि कारी अब्दुल मालिक आए हैं।
अब मौलाना नौशाद से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल हम निवाला हम प्याला। सबकी मौलाना नौशाद काट सकते हैं, कारी साहब की नहीं काटेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है। पहुंच गया बच्चा, कारी अब्दुल मालिक से बोल पड़ा, मैं मानता हूं मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं कि मैं मुजरिम हूं, मैंने जुर्म किया, मुझे एहसास है, लेकिन आप कह देंगे क्या? आप कह देंगे तो हमें यकीन है कि मौलाना नौशाद आपकी बात नहीं काटेंगे। सिर्फ एक बार आप कह दीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब दोबारा ये जुर्म नहीं करूंगा। तवज्जो चाहो। जैसे ही मौलाना नौशाद मदरसे में बैठे थे, अचानक कारी अब्दुल मालिक साहब आगे आगे पीछे कोई मुजरिम, मौलाना नौशाद ने कारी अब्दुल मालिक को देखा तो कहा, हजरत आ गए, आइए आइए तशरीफ लाइए। कारी अब्दुल मालिक ने कहा, मौलाना नौशाद आज मैं अकेले नहीं आया हूं, आज मैं अपने साथ एक मुजरिम लेकर आया हूं। जैसे ही कहा एक मुजरिम लेकर आया हूं, साथ मेरा है लेकिन मुजरिम तेरा है। दिल लगा में ये जुमला नहीं है, पूरा खुलासा इश्क है। साथ मेरे आया है लेकिन मुजरिम तेरा है, साथ मेरे आया है लेकिन गुनहगार तेरा है, साथ मेरे आया है लेकिन पापी तेरा है। अब दिल लगा ले मेरे यार, गुनहगार है मौलाना नौशाद का, आया है कारी अब्दुल मालिक के साथ। जैसे ही कारी अब्दुल मालिक ने कहा कि अकेले नहीं मुजरिम लेकर आया हूं, कारी नौशाद बोल पड़े, नाजिम साहब जब आप आ गए हैं तो आपको देखा जाएगा, पापी के पाप को नहीं देखा। मुजरिम होगा रब का, पहले इनकी तवज्जो, मुजरिम है रब का, गुनहगार है रब का, हुक्म नहीं माना रब का, कानून तोड़ा रब का, इस्लाम की मुखालिफत की, इस्लाम बेटे बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। इस्लाम के कानून की मुखालिफत की, मुजरिम है रब का, नमाज छोड़ा मुजरिम है रब का, रोजा छोड़ा मुजरिम है रब का, क्या कहने, ज़कात छोड़ी सुभान अल्लाह मुजरिम है रब का, माँ बाप के हुकूक की अदायगी न किया मुजरिम है रब का। लेकिन जब रसूल करीम के पीछे पीछे जाएगा और जब रब फरमाएगा महबूब बोलो क्या है, महबूब बोलो क्या है, हबीब कहेंगे मौला आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, पापियों की जमात पीछे खड़ी है, मुजरिमों की जमात पीछे खड़ी है, गुनहगारों का जत्था पीछे खड़ा है। कायनात महबूब आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूल पाक देखा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीब लेके तुम आए हो, मुजरिम मेरा है, लाए तुम हो। गुनहगार मेरा है, लाए तुम हो। सियाहकार मेरा है, लाए तुम हो। लेकिन हबीब इसका गारंटर कौन है? इसका गारंटर कौन है? तो करबला मुअल्ला से मौला हुसैन खड़े होंगे। मेरे नाम की गारंटर मैं हूँ। 11वीं मनाया, गारंटर मैं हूँ। गरीब नवाज की छठी किया, गारंटर मैं हूँ। मखदूम सिमना से मोहब्बत किया, गारंटर मैं हूँ। दाता के गली का इश्क रखा, गारंटर मैं हूँ। अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा, गारंटर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गारंटर मैं हूँ। सुभान अब अल्लाह। सवाल ये उठता है कि ये मौत है क्या? वाह। वकील साहब की जिंदगी में मकान बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सरपंच साहब का बेटा अफसर बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। कारी अब्दुल मालिक साहब की औलादों में कोई वीडियो सीओ बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। गाड़ी खरीदी जाएगी कि नहीं जाएगी कोई गारंटी नहीं। नेता चुनाव में जीतेगा कोई गारंटी नहीं। हारने की गारंटी होती है, जीतने की कोई गारंटी नहीं। क्या मौलाना? लेकिन मौत आएगी इसी की गारंटी। हक है हक है। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे चारों तरफ से लहक के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। मौत आएगी इसकी गारंटी है। घर में आएगी कोई गारंटी नहीं। मस्जिद में आएगी कोई गारंटी नहीं। हज के मौसम में आएगी कोई गारंटी नहीं। तवाफ़े काबा के वक्त आएगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हर आशिक की ख्वाहिश होती है कि मेरी नजरें हो गुंबदे खजरा के सामने, मौत का फरिश्ता मेरी जान ले ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि कह सके कि सहाबी रसूल वो थे जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को देखने के बाद रब से दुआ मांगी थी, परवरदिगार अब मेरी आंखों की बीनाई छीन ले। अब इन आंखों की कोई जरूरत नहीं, मौला मेरी आंखों की रोशनी छीन ले। अब दुनिया देखने की कोई तमन्ना नहीं, इसलिए कि जब कायनात की रूह को देख लिया तो कायनात देखने की अब हसरत कहाँ। मौला रोशनी छीन ले, छीन ले। अब इस रोशनी की कोई जरूरत नहीं। सैयदना फारूक आजम ने पकड़ लिया गट्टा और बोल पड़े, अब तक कंधों ने मुस्तफा के वसीले से रोशनी की वापसी की दुआ मांगी थी, तुम अपनी आंखों की रोशनी खत्म करने की दुआ क्यों मांग रहे हो? तब उस आशिक़ रसूल ने यही कहा था कि जब उनको देख लिया तो अब किसी दूसरे को देखने की जरूरत क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस ले ले। आंखें बंद हो तो उन्हें देखकर, और कब्र में जब आंखें खुले तो उन्हीं को देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। हर आशिक की तमन्ना होती है उनका रोजा देख लो, जिंदगी की मेराज हो जाए। अभी आंखें किस काम की? याद रखना मुसलमानों,
ये जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये पानी, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये खुशबू, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। रब ने ये सब कुछ बनाया बंदों के लिए, महबूब बनाया है सिर्फ अपने लिए। वाह, महबूब बनाया है सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। और जब महबूब बना दिया तब रब ने कहा, जी ये जितना भी बंदो तुझको बना के दिया है वो तुझको देखकर नहीं, जी महबूब को देखकर। बेशक। इसलिए जिसकी एक गारंटी है, आएगी, होगी, जो गारंटेड है कि आएगी, वो मौत। क्या है? जोर से बोलो। मौत। अच्छा, कोई एक दुनिया में बता दो ब्रिगेडियर जो बोले कि हम नहीं मरेंगे, जो सबको जिंदा रखने की दवा बनाता, वो भी एक दिन कहता है अब मैं थक गया। आइए आइए। तो मेरे अजीज, जब मरने की गारंटी है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। मौत ईमान वालों के यहां नहीं है। मौत का मजा है। कुरान ने मोमिनों को मरने की बात नहीं कही है। वाह 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 वाह। कुरान ने ईमान वालों को मौत का मजा चखने को कहा। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहने, मौत का मजा चखने को कहा है। मजा चखने को कहा है। अब सरपंच साहब के यहाँ आए हम लोग, लंबा चौड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान, बिरयानी भी, पुलाव भी, सादा चावल भी, सब्जी भी, चिकन भी, मटन भी, मछली भी, सुभान अल्लाह। वाह। और साइड में थोड़ी सी रखी हुई चटनी भी। वाह। ठीक है। मौलाना शहंशाह ने जैसे ही उठाया, जी रोटी लिया, चावल लिया, तो मौलाना नौशाद ने कहा रे बिरयानी भी खाइए। बिरयानी भी खा लिया। कहा कि ये मछली भी खाइए, बिल्कुल ताजा है। मछली भी खा लिया, लेकिन नजर पड़ी कारिब अब्दुल मालिक की चटनी पर, तो बोल पड़े मौलाना शहंशाह जरा चटनी भी चखिए। चखिए, इसलिए कि चटनी खाई नहीं जाती, चखी जाती है। जहां चटनी का तसव्वुर होता है वहीं बड़ा तल्ख, बड़ा झालदार, बड़ा कड़वा। कुरान ने मरने की बात नहीं कही, मौत का मजा चखने की बात कही। ये तो चखते कैसे हैं? पूरा एक चमचा लेके मुंह में डाल के थोड़ी ही चखते हैं। अम्मा चटनी है तो बस थोड़ी सी ली और जबान पे रखी, जबान पे रख लिए, चख लिए। अच्छा एक बात बताओ मोहम्मदीपुर वालों, रमजान का महीना हो, रोजे की हालत में कोई इफ्तार से पहले घुघनी का मजा चख ले तो रोजा बचेगा कि टूटेगा? अरे कुछ तो बोलो। और अगर खान साहब का रोजा हो तो
रमजान का रोजा है, इतना कमजोर थोड़ी होगा। तो काबुल वाला भी बोल पड़ा, वो कितना वो बड़ा पठान होगा, चखेगा तो टूटेगा, चखेगा तो टूटेगा। लेकिन शरीयत मुस्तफा ने क्या औरतों को इज्जत दिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आका करीम की शरीयत ने गिरस्ती चलाने के लिए भी अगर किसी औरत का शौहर सन की टाइप का हो, बात बात पे औरत को जानवर समझ के मारता हो, आकाई रहमत ने क्या रियायत, क्या सहूलत दी साहब। यानी बाप बाप पे तुझे कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, तुम दोनों का निकाह भी बाकी रह जाए, घर गृहस्थी का सिस्टम भी चले, रोजा भी हो जाए और रोजा भी हो जाए। सुभान अल्लाह। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में छूट है उस औरत के लिए जिस औरत का शौहर जबर और जुल्म करता हो, नमक बढ़ घट जाने पर आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियायत बख्शी है वैसी औरतों के लिए जिन औरतों के शौहर जुल्म करते, छूट दी है कि सालन का, शोरबे का एक कतरा मुंह पर रखकर नमक का मजा चख ले और चख कर थूक दे। मर्द चखे तो रोजा टूट जाए, औरत चख ले थूक दे तो रोजा हो जाए। अमा यही तो है मौत। जिस तरह एक औरत रोजे की हालत में नमक का मजा चख कर रोजा बचा लेती, उसी तरह ईमान वाला मौत का मजा चख कर पूरी जिंदगी बचा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, आजकल तो बड़ी लड़ाई झगड़ाई, मौलाना लोग भी नासे करके दम लेगा। क्या कारी अब्दुल मालिक साहब, क्या गजब हो गया भाई। जहां लड़ना चाहिए वहां देखेंगे भी नहीं। गांव में गांव, मोहल्ला मोहल्ला, लाठी डंडा ले, अंधड़ तूफान सब कमाल है। अब एक मौलाना रात भर गला फाड़ते रहे, सलाम उसी को किया जाता है जो सामने हो। मैं भी सोचा मौलाना बड़ा क्लीन लग रहा, सामने ही वाले को तो सलाम किया जाता। मैंने कहा बात तो बड़ी पक्की है, जाहिर सी बात है। अब है पटना में और यहीं से कहें ए पटना वाला सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, तो एक दिन तो लोग समझेंगे कि ऐसे ही बोल दिया होगा गलती से, और 2-4 दिन अगर वैसे ही दिख जाए तो लोग कहेंगे ये मेंटल केस है यार, वो अगला पटने में है यहीं से सलाम सलाम कर रहा। दिल लगा ना। मैं कहता हूं लड़ो मत मुसलमानों, पढ़ो। एक साहब आए बोले सलाम जायज है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे ने कहा सलाम बिल्कुल नाजायज है। मैंने कहा यह भी बात सही है। तो तीसरा बोल पड़ा बलियावी साहब ये दोनों ठीक है, इसका मतलब तुम ही सबसे ज्यादा भी ठीक हो। अरे दोनों में कोई एक ही ठीक होगा ना। तो जो मौलाना रात भर गला फाड़ते रहे, जायज नाजायज है नाजायज है, उनके दरवाजे पहुंचा
तो उनके दरवाजे के ठीक सामने रोड के उस पार मौलाना के भाई का घर था। मैंने कहा कि वो कौन है? तो धीरे से मुंह घुमाकर बोले, है तो मेरा भाई लेकिन बड़ा नालायक है। मैंने कहा हो सकता है, 2-4 हाथ बेशी ले लिया था क्या? झुंझला के मैंने कहा कि मेरा सलाम कह दीजिए ना उनसे। कारी अब्दुल मालिक साहब, मैंने कहा मेरा सलाम तो कह दीजिए उनसे। अरे आपके अपने भाई है, मेरा सलाम तो कह दीजिए। मौली साहब उछल गए, बोले कमाल है, जब मेरा सलाम खुद ही 5 साल से बंद है आपका सलाम, तो आपका सलाम कैसे हम पहुंचा दें? मैंने कहा ई बताओ कि 5 साल पहले सलाम ठीक ठाक था। बोला हाँ 5 साल पहले बहुत ठीक था। मैंने कहा बंद कब हुआ? रिश्ता खराब होने से क्या बात है? बंद कब हुआ? बोला जब से रिश्ता खराब हुआ। मैंने कहा तुम में हम में यही फर्क है, तूने नबी को अपनी तरह कहकर रिश्ता खराब कर लिया है, हमने मुस्तफा की मिलाद पढ़कर अपना रिश्ता बना लिया है। इसलिए मेरा सलाम नमाजों में भी जाता है। हाय 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 हाय, बोलो यार, बोलो बोलो। मेरा सलाम नमाजों में भी जाता है। अब तेरा सलाम मदीने में जाकर भी नहीं जाता। यही फर्क है। तो कुरान ने क्या कहा? मौत का अरे बोलो ना, मजा चखना आनी नहीं है। अच्छा, आज तक किसी मुर्दे को बोलते देखा आपने? अरे बोलिए ना भाई। कहाँ गए डॉक्टर साहब हमारे मेडिकल वाले? हैं? हाँ उधर बैठे। आपके यहाँ मेडिकल में कोई ऐसी भी दवा आई है किसी मेडिसिन कंपनी की कि किसी मुर्दे ने बोल दिया हो अब फिर दोबारा चुप ना हो जाए, उसकी दवा कोई आई? लेकिन मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र वाले जिंदा हैं ये साबित करा दिया। और क्या कहा? जब ईमान वालों तुम कब्रिस्तानों से गुजरो, कब्र वालों को सलाम करो। सुभान अल्लाह। तो कब्र वालों को सलाम कर लो। जोर से जोर से जोर से। क्या करो? क्या करो? सलाम मुर्दा समझ के किया या जिंदा? अच्छा मान लीजिए आपने सलाम किया, तो सलाम का जवाब देना तो वाजिब है ना। और यहां रुक कर एक बात मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, ये मोबाइल का डब्बा लेके जो रात भर बौखते हो बंद करो। माँ बाप की कब्रों पर, दादा दादी नाना नानी की कब्रों पर जाया करो। सिर्फ ईद बकरीद और शबे बारात में मत जाओ। ईमान वालों की रूहें मुंतजिर होती हैं, ईमान वालों की रूहें इंतजार करती हैं, जाया करो। अरे चारों कुल पढ़ के फातिहा पढ़ लेने में कई घंटा लगेगा?
रोज नहीं जा सकते तो कम से कम जुमा को तो लाजमी तौर से जाया करो। क्या बात है। जब तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे बादे इंतकाल, लिख लो तेरी औलादें भी तुझे छोड़ देंगी। इसलिए आज की महफिल ईसाले सवाब के लिए। बस आखिरी बात अर्ज कर दो, ओहो काफी देर हो, बस आखिरी बात अर्ज कर दो, सुनना पसंद करेंगे? अरे जोर से बोलिए ना। एक बात बताइए मौलाना इजहार साहब, मस्जिद में लोग सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ क्यों देते हैं? अरे बोलिए ना भाई। बड़े साहब, मस्जिद में गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, जमीन क्यों देते? सवाब के लिए। इसका मतलब ये, अब मौलाना को कौन समझाए? कई हफ्ते तक चिल्लाते रहा ये बिदअत है, ये हराम है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। देखा वही मौलाना टेंट लगा के दे दनादन तकरीर किए जा रहा, हदीस सुनाए जा रहा। मस्जिद में ईंट दे दो सदके जारिया है, छड़ दे दो सदके जारिया है, चापा नल दे दो सवाबे जारिया है, बालू दे दो सवाबे जारिया है, गिट्टी दे दो सवाबे जारिया है। मैंने कहा रे एक हफ्ते के अंदर ही मौली साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पहले तो बोलता था सवाबे नहीं पहुंचता है, तो ये गुंगी गिट्टी का सवाब कैसे पहुंच जाएगा? बेजान बालू का सवाब कैसे पहुंच जाएगा? गट्टा पकड़ा तो मौली साहब बोले जब तक लोग सजदा करते रहेंगे तब तक सवाब पहुंचता रहेगा, तब तक सवाब। यही है ना। अब पूछो नकल के टूअरों से कि जब गुंगी गिट्टी और पत्थर मस्जिद में लगा दो तो सवाब पहुंच सकता है, जिसके घर कुरान की तिलावत हो, क्या कुरान की तिलावतों का सवाब नहीं पहुंचेगा? इसलिए सबसे बेहतर सवाब ये है कि मदरसे के किसी गरीब बच्चे को ले लो और साल भर की उसकी खुराकी देकर खिला के हाफिज कुरान बना दो। कुएं का पानी सूख जाएगा, सवाब ठहर जाएगा, लेकिन एक हाफिज कुरान अगर कुरान याद करके चंद शागिर्द पैदा कर दिया तो याद रखना समंदर में ठहराव हो सकता है, सवाब में ठहराव नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी हिस्सा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में एक आशिक, ये गालिबन ताबई हैं, हजरत सैयदना अबू कुलाबा फरमाते हैं कि मैं सफर में था और उस जमाने में गाड़ी, चार चक्का, जहाज, साइकिल तो थी नहीं, या तो पैदल या तो ऊंट या तो खच्चर। ये सफर पे थे, पैदल सफर है। वीरानों को पार करते जब आगे निकले तो देख रहे हैं कि दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है कोई गांव, घर, पेड़, झाड़ नहीं दिख रहा। चलते रहे। अचानक जब शाम हो गई
अंधेरा छाया तो देखा एक जगह चिराग की रोशनी दिख रही। तो जाहिर सी बात है, शाम में चिराग देखकर लोग जान जाते हैं कि रोशनी वही होगी जहां आदमी होगा। ये पहुंच गए चिराग के करीब। रात का कुछ हिस्सा बीत गया था। अब उस शहर में, उस गांव में उनका अपना कोई नहीं जहां जाके ठहर सकें। तो रास्ते में ही बगल में एक कब्रिस्तान देखा। क्या देखा? जब कब्रिस्तान देखा तो सोचा कि इससे बेहतर ठहरने की कोई दूसरी जगह नहीं है। कब्रिस्तान के किनारे में अपना बिस्तरा लगा दिया। सैयदना अबू कुलाबा फरमाते रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो मैं देखकर हैरान हूं कि कब्र से सारे मुर्दे कफन के साथ कब्रों से बाहर निकल चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबके सामने एक नूरानी तश्त है जिससे वो कुछ खा रहे हैं। लेकिन उसी कब्रिस्तान के एक कोने से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन हिम्मत करके जिधर से आवाज आ रही थी उधर को गया। देखता हूं कि एक आदमी नंगा धिड़ंगा चीख रहा, चिल्ला रहा, अल्लाह से माफी मांग रहा। सैयदना अबू कुलाबा फरमाते कि मैंने उस रोने वाले से पूछा, आखिर तूने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा ये मिली कि अल्लाह ने तेरे बदन का कफन भी छीन लिया है? और ये भी बता कि उनको किस नेकी का बदला अल्लाह ने दिया है कि उनके बदन पर कफन भी है और सामने में नूरानी तश्त भी है जिससे वो कुछ खा रहे हैं। सैयदना अबू कुलाबा फरमाते कि उस रोने वाले ने जवाब दिया कि जिनके सामने नूरानी तश्त है उनकी औलादों ने उनके लिए ईसाले सवाब किया है। और मेरी औलाद में एक बेटी थी जो बदअमल थी। मेरी बेटी थी, बदअमल थी। मैंने उससे अपने को अलग कर लिया। ए अबू कुलाबा, हमें ईसाले सवाब करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अल्लाह की जानिब से मुझे कोई इनाम नहीं मिल रहा। सैयदना अबू कुलाबा फरमाते कि मैंने उसकी कब्र पर निशान लगा दिया। सुबह आबादी के लोगों को पकड़ कर लाया। लाने के बाद मैंने आबादी वालों से पूछा कि इसकी औलाद कहाँ रहती है। लोगों ने बताया कि फला गंदे इलाके में कोठे पर रहती है। मैं तलाशते हुए इसकी परवाह न किया कि लोग हमें क्या कहेंगे। मैंने अपने एक मोमिन भाई की मदद के लिए मैं उसकी सीढ़ियों पर चढ़ते रहा और लोग मुझे देखकर ताना देते रहे। जब मैं करीब गया तो मैंने उसकी बेटी का नाम लेकर आवाज दिया और मैंने कहा कि ए फला इब्ने फला, कल की रात मैंने तेरे बाप को आजाब की हालत में रोते बगैर कफन के चीखते चिल्लाते देखा है। अपने बाप के लिए कुछ ही साले सवाब कर दे। उस लड़की ने दरवाजा न खोला और टालने के लिए मुसीबत समझकर सिर्फ इतना बोली कि ए आने वाला, मेरे पास कोई जायज या पाक साफ कमाई नहीं है जिससे मैं अपने बाप को ईसाले सवाब कर सकूं। सैयदना अबू कुलाबा फरमाते कि मेरी नजर पानी पे पड़ गई। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदी, अल्लाह की दी हुई नेमत पानी रखा हुआ है, एक चुल्लू पानी ही अपने बाप के नाम पर फेंक दे। लड़की ने जल्दी से एक चुल्लू पानी ली और पीछे की तरफ फेंक दिया।
सैयदना अबू कुलाबा फरमाते कि मैं लौट कर आया और फिर रात गुजारा उसी कब्रिस्तान में। मामूल के मुताबिक कब्र के सारे फरिश्ते, सारे मुर्दे निकल चुके अपने अपने कफन और तश्त के साथ, लेकिन बहुत देर बीत गई, रोने की आवाज नहीं आ रही। सैयदना अबू कुलाबा फरमाते कि मैं फिर वहीं गया। जब पहुंचा तो देख रहा हूं कि वही बंदा जो कल तक चीख रहा था, आज उसके बदन पर कफन भी है, नूरानी तश्त भी है। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, रातों रात तूने कौन सी इबादत कर दी कि अल्लाह ने तुझे ये इनाम अता कर दिया? मरने वाला जवाब देता, ए अबू कुलाबा, अल्लाह इसका बदला तुझे भी दे। मेरी बेटी ने जो एक चुल्लू पानी सवाब की नीयत से फेंका था, अल्लाह की एक मखलूक चिंटा न जाने कब का प्यासा पानी की तलाश में गुजर रहा था, उसी वक्त पानी के कतरे गिरे थे, चिंटे की प्यास बुझ गई थी। ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आई कि अल्लाह ने उसी की सदके, उसी की वजह से हमें कफन भी अता कर दिया, नूरानी तश्त भी अता कर दिया। तो जब देखते होंगे हम लोग क्या फातिहे वगैरह में सारी शिरीनी सब कुछ होने के बाद ताकीद के साथ होता है कि एक गिलास पानी ला के रखो। बोलिए सही है कि गलत? लॉजिक यही है कि मेरी कमाई की कोई गारंटी नहीं, कहीं कोई नाजायज मिक्स ना हो गया हो। ये पानी तो अल्लाह की खालिस नेमत है, इसीलिए शामिल किया जाता है। इसलिए जो बाप दादा ने कोई चीज जारी किया है तो उसके पीछे लॉजिक है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं इल्तिजा करूंगा। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा, माइनॉरिटीज कमीशन के पास फंड नहीं है, कलम है। अगर कोई दबंगई करे, पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, समाज का हो, और कानून और थाना और अधिकारी न सुनता हो, तो अपने बलियावी के कमीशन तक पहुंच जाइए। जब तक हूं, जब तक हूं रहेंगे हजरत। अगर कानून की नहीं सुनोगे तो बलियावी भी किसी की नहीं सुनेगा। क्या बात? इसलिए मुतमईन रहिए, बलियावी को कमजोर मत होने दीजिए। जितना पुरअमन तरीके से बिहार है, कुछ लोग लगे हैं कि इस पुरअमन बिहार को बिहार के पूरब पश्चिम वाले राज्य की तरफ बना दिया जाए। इसलिए बड़ी संजीदगी और बड़े सुकून के साथ आज पूरे बिहार के सभी मजहब, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग सेफ भी हैं, तरक्की की तरफ भी हैं। वरना हमको याद नहीं है कि बांध पर कभी रोड था। सवाई सिंहपुर आए थे पहली मर्तबा हाजी साहब के यहाँ, तो मेरा सोमो 6 जगह लगा कि 4-4 करवट बदलेगा। अब तो चारों तरफ बांध गया। भैया लाइन आएगी तो सब लेंगे, हम भी ले लेंगे। रोड बनेगा, टैक्स देके सब चलेंगे, मेरी भी गाड़ी चलेगी। लेकिन आखिर में मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर खबरदार, खबरदार, कोई वो चीजें किसी की भेजी हुई शेयर मत करना जो समाज में नफरत फैला दे और मुजरिम हमारे बेटे बन जाएं। एक रैकेट चल रहा है इस तरह फंसाने के लिए। अलर्ट रहिए, धोखे से भी शेयर। सचेत रहिए।
अगर कोई गलत चीज आप तक भेजे तो तुरंत प्रशासन को बोलिए मेरे मोबाइल पर इस नंबर से ये चीज आई है जो गलत है, कानून और समाज के लिए इन पर कार्रवाई कीजिए। वरना गलती से आपने बटन दबा दिया तो अगला गया, बारी आपकी आ जाएगी। बचिए, बचाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, निकाह को सस्ता कीजिए, बेटियों की इज्जत की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, मेरी मजबूरी समझो आप। 2 दिन से जमशेदपुर में रात दिन जगते रहा। सुबह 5 बजे बैठ करके ट्रेन में सफर किया, पटना पहुंचा, काम निपटाया, आपके यहां आ गया। फिर सुबह सवेरे से काम में लगना है, इसलिए मेरी तरफ से माजरत। आप हजरात जो जहां है वहीं बैठे रहेंगे। अभी तकरीरें होनी है, नाज शरीफ होना है, और जब तक सलातो सलाम ना हो जाए तब तक इत्मीनान से बैठिए। गुलाम रसूल बोले या अब्दुल रसूल बोले, जो भी बोलेगा मेरे रसूल की ही बात बोलेगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।